इससे तो बेहतर है कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, कम से कम जो कहा उन्होंने किया, लेकिन वो खटाखट वाली बात कहाँ गई? और सभी लोग इंतजार करें, पूरा समाज इंतजार कर रहा है कि कहे गए। तो फ्री नहीं चाहिए आपको कुछ भी? कुछ इनका मिलता नहीं ना, कोशिश तो बहुत की लेकिन पहुंचा नहीं है। इनके यहाँ सरकारी कर्मचारी है, गाड़ी है, 4 पहिया है, तो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? खटाखट के बात हुई, लेकिन आज तक खटाखट का माहौल ऐसा शांत हो गया जैसे कोई जान ही नहीं रहा है। वो खटाखट ही खत्म हो गया। यहाँ तक कि राहुल गांधी और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, वो भी आज तक कोई इस पे चर्चा ही नहीं की। फिर आपका वोट प्रतिशत बढ़े। अच्छा गरीब लोग पूरी तरह से खाने पीने को तुरस्त रहे, बस वोट बराबर मिलता रहेगा। अच्छा, गरीबों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर चाहिए, फिर चाहिए। चाहिए। नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है कुचेरा बाजार में है और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होना है। 10 सीटों में एक सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर जो है उत्तर प्रदेश की सारी सीटों में जो है हॉट सीट बनी है। सबकी नज़र मिल्कीपुर उपचुनाव पे है और वो हमेशा हर पल जो है मिल्कीपुर उपचुनाव की अपडेट जो है जानना चाहते हैं, आखिर हो क्या रहा है मिल्कीपुर में। तो आज हम कुचेरा बाज़ार में और कुचेरा बाज़ार की जनता की आज हम राय जानेंगे कि कुचेरा बाज़ार की जनता जो है किसके पक्ष में है आपकी। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलड़ा भारी है कुचेरा बाज़ार का, या समाजवादी पार्टी की तरफ पलड़ा भारी है? और वहीं बात करें तो भाजपा से कई प्रत्याशी अपना दांव पेच खेल रहे हैं और समाजवादी पार्टी से भी कई प्रत्याशी जो है लाइन में है। इसी में आज हम बात करते हैं कुचेरा बाज़ार में स्थित अभी पहुँचे हैं। जी क्या कहेंगे आप, कौन आना चाहिए? अब भैया 4 जने लड़त है मैदान में, अब 4 पहलवान हैं, 4 में 1 जने जीती हैं, 3 नहीं, भाजपा बेहतर रहेगी या सपा? अब भैया भाजपा समर्थन समाजवादी से हैं, अब हमन दोनों ठीक हैं। अच्छा, हाँ, कोई भी आ जाए आपके लिए सब ओके है। ओके। अच्छा चाचा, क्या कहेंगे आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? अब हमारे हिसाब से तो बीजेपी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी हैं जी। और उसके आने से जो है हम समाज वाली बात कर रहे हैं, किसी को देखे मतलब पार्टी वाली बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। पार्टियाँ कई आई और सभी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जब से बीजेपी आई है पूरे अयोध्या का उत्साह, रौनक और लोगों का जो हौसला होता है वो बुलंद हो गया है। राइट। इसमें जो है जो शांति प्रक्रिया चाहिए देश के लिए, समाज के लिए, वो प्रेजेंट टाइम विद्यमान है। जी जी। मैं ये भी मानता हूँ मायावती की सरकार में शासन हुआ, राइट किए, लेकिन उससे अच्छा शासन बेहतर जो है हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी, उनसे मतलब 100% तो नहीं, मायावती ने भी हमारा मतलब 100% प्रयास किया था। जी जी। लेकिन उनका जो है 60% भी रह गए, लेकिन उन्होंने 100 का 100 पूरा टारगेट पूरा किया। अच्छा और अयोध्या को और काशी बनारस को, मतलब जो भी पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, सारे देश में जो है ऐसे ही शासन रहना चाहिए। जी राइट। और ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, इनको ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, और बाकी कोई भी आए, समाजवादी आवे, सपा आवे, मतलब वो क्या कहते हैं बसपा आवे, अगर वो भी आ रही है तो इनसे भी बेहतर अगर वो करती है तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर विकास की बात करें तो विकास 2017 से 22 के बीच में ज़्यादा हुआ था कि 22 से अभी तक विकास हुआ है? 22 से अभी बीच में ज़्यादा हुआ है। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी ने ज़्यादा काम किया है? अब देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि किया है। अरे यार, तो मतलब 22 के बाद तो अवधेश प्रसाद ही मिल्कीपुर के जो है विधायक थे। हाँ, विधायक थे जी। काम किया है, काम सभी ने किया है, अच्छा लेकिन जितना बीजेपी के माध्यम से उतना सपा के माध्यम से अभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो ज़्यादा काम इन 3 साल में हुआ था कि वो 5 साल में जब बाबा गोरखनाथ विधायक थे तब हुआ था? बाबा गोरखनाथ विधायक के समय में काम हुआ था, लेकिन वो थोड़ी सी उनकी कमियां थी। जी। चाहे वो समाज के प्रति रही हो, चाहे उनका कुछ अपना अहम मतलब जैसे होता है कि जी जी। मैं कुछ हो गया हूँ, राइट। उस विषय में वो ढीले हो गए हों, तो अच्छा, उसका जो है प्रभाव तो पड़ा जो माननीय हमारे अवधेश प्रसाद जी हैं प्रेजेंट टाइम में। नहीं, कई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से कई प्रत्याशी जो है लाइन में लगे हैं, कौन बेहतर होगा? बेहतर तो हमारे हिसाब से सभी पार्टियां ठीक हैं, लेकिन हमारा कहने मतलब जो उत्साह के माहौल है, जो अयोध्या की बढ़ोतरी की विषय है, जो कार्यकाल हैं, समय के अनुसार शासन है, उस हिसाब से जो है सत्ता में आने का अभी तो भाई पूरा समाज ही देखेगा, क्योंकि सबकी निगाहें अलग अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन मौके पर बीजेपी का अगर शासन है तो होना चाहिए ऐसे ही। क्योंकि अभी अभी बात हुई थी, राहुल जी ने कहा था और क्या कहते हैं अपने मुंह से ही कहा था कि जो है 8,000 रुपये पर मंथ
खटाखट हर परिवार के खाते में जाएगी। अब आप बता दीजिए, खटाखट एक परिवार में कम से कम 7 औरतें हैं, राइट। बड़े परिवार में। एकदम। अब आप सोच लीजिए, एक गांव में कम से कम नहीं तो 200 घर तो होगा ही। छोटे तो बड़े- खटाखट किसी के खाते में आया थोड़ी 8,500 रुपया, वो तो झांसा था ना। उसी का ही मैं बात कर रहा हूँ। खटाखट के बात हुई, लेकिन आज तक खटाखट का माहौल ऐसा शांत हो गया जैसे कोई जान ही नहीं रहा है। वो खटाखट ही खत्म हो गया। यहाँ तक कि राहुल गांधी और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, वो भी आज तक कोई इस पर चर्चा ही नहीं किए। कोई भी चर्चा नहीं किया कि हाँ हम जीत गए हैं या अवधेश जी जीत गए हैं, अब इसको करवाना चाहिए कोई विचार, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। इससे तो बेहतर है कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, कम से कम जो कहा उन्होंने किया। लेकिन वो खटाखट वाली बात कहाँ गई? और सभी लोग इंतजार करे, पूरा समाज इंतजार कर रहा है कि कहे गए। तो सरकार बनती तब खटाखट आता ना भैया, सरकार नहीं बनी तो कहाँ से खटाखट आ जाए? भैया हमारा कहना सरकार से क्या मतलब, आपको जिता दी ना, हाँ ये बात तो सही है। जिताने के बाद ही जिता दिया, अब नहीं बनी वो आपकी जिम्मेदारी, आप उसको पूरा करिए अब ना। अच्छा, तो मतलब मिल्कीपुर उपचुनाव में जो है क्यों नहीं? अब अवधेश जी हैं, अब की जो है अवधेश जी झांसे हैं, में आने वाली नहीं है जनता। अब उनको बात करना चाहिए कि जो है खटाखट वाली बात हमसे समाज पूछ रहा है, हम क्या जवाब दें उस पर? कुछ उनको अवहेलना करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, जवाब देना चाहिए। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। 8,500 के लिए आपने जो है दे दिया खटाखट में, लो पैसा नहीं आया, वोट दे दिया आपने। अरे वोट समाज ने दिया, सभी ने दिया, हम ही थोड़ी दिए हैं, हमारे देने थोड़ी जीतेंगे, सब मिलके जिताए हैं। जी, जी। लेकिन वो बात कहाँ गई? जो है माननीय राहुल जी जो है, माननीय अखिलेश जी हैं, माननीय हमारे अवधेश प्रसाद जी अब तो मान लो सांसद हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में, उनको तो और उत्साह होना चाहिए कि हम समाज ने हमें जिताया है, समाज में हमें मिलना चाहिए, समाज हमें क्या कहेगा। अब क्या समाज के बीच में अवधेश प्रसाद जी आकर आ सकते हैं? वो अगर खटाखट वाली बात नहीं तो अभी उपचुनाव में उनके लड़के ही आ रहे हैं सपा से। वो ठीक है, लेकिन वो तो जवाब देगी जनता ना, सामने जवाब देगी कि वो बात कहाँ गई। अब जनता को लुभा करके तो काम हो गया, लेकिन अब आप सामने क्या होगा? अब की जो है जनता वो झांसे में नहीं आएगी उपचुनाव में। झांसे में तो नहीं आनी चाहिए। अब आ भी रही है तो उसको जवाब माननीय राहुल जी, माननीय अवधेश प्रसाद जी देंगे, समाज में देना चाहिए। उनको छुप कर भागने का कोई मतलब नहीं है। राइट, ये हमारा कहने का मतलब है। दादा कौन आना चाहिए? अरे बोलने में क्या है भैया यार? बतावत है हाँ। खटाखट राहुल गांधी, तो वही खाता का 2014 में जब मोदी कहीं ने 15 लाख रुपए भाइयों बहनों जाएगा, तो वही खाता ब्याज भी 8,500 खटाखट। लेकिन मोदी अभी तक पर आदमी को अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए दे चुके हैं किसान सम्मान निधि के नाम पे। किसान के नाव नहीं ले। अरे तो 15 लाख पूरा कर रहे हैं ना, धीरे धीरे दे रहे हैं। अरे यार उन तो हर खाता कह रहे 15 लाख देगा। अरे भैया तो किसानों खाते पर 8,500 रुपए वो भी जा रहा है। किसके खाते में? जहाँ 15.5 लाख गवाए। चाचा किसान सम्मान निधि मिलता है? नहीं हमें तो नहीं मिलता है, लेकिन अब खेते नहीं ना तो कहाँ से मिले। हाँ, राइट। लेकिन जिसको मिलता है वो कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है 15 लाख वो में तो से। मोदी जी ने- कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे वो 15 लाख से बहुत घट के 7.5 लाख बचा होगा, वो भी 5 साल में पूरा हो जाएगा। फ्री राशन मिल रहा फ्री है। राशन मिल रहा है, सब देखा लेकिन जाए। 8,500 खटाखट कहाँ ये गए? बताओ भैया, फ्री राशन तो कहीं से दिया का नहीं, खवाए के ताना मारत है, हमने फ्री यो कर दिया, हमने फ्री वो ताना मार रहे हैं। लेकिन विरोध तो कोई नहीं कर रहा है कि भैया हमें फ्री में नहीं चाहिए। नहीं हमें फ्री में नहीं चाहिए। राशन कार्ड 4 नहीं बनवाए, 4 नहीं अरे कटा। यार, दादा 4 नहीं बनवाए, 4 नहीं कटा, फिर बनवाओ। अच्छा, और फिर चक्कर में हाँ हमें फ्री न चाहिए, हाँ। बस तुम्हें सबका नौकरी मिल जाए, उसे इतनी हम सोच दे दिए 4,000 से महीना को ऊपर दे अब यार सरकार का। अच्छा फ्री नहीं चाहिए आपको ना कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ इनका मिलता नहीं ना, कोशिश तो बहुत की, लेकिन पहुंचा मिलता ही नहीं है। इनके यहाँ सरकारी कर्मचारी है, गाड़ी है, 4 पहिया है, तो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? लेकिन कोशिश मारे तो हम कहीं भैया फ्री न दिए। लेकिन जो गरीब का आज खाने के लिए मर रहे हैं वो फ्री पा रहे हैं, उनसे पूछिए। नरेगा में काम बढ़ा दिए, नरेगा में काम बढ़ा दें और कोई योजना निकाल दें, फ्री मत दें। अरे भाई क्या कोड़ी का लंडर जनता थोड़ा है कि फ्री में। वोट कम होने का कारण थोड़ा ये भी है कि जो 2 बार गल्ला मिलता था वो 1 बार हो गया, इसलिए गरीब लोग वोट नहीं दिए। अच्छा मतलब फिर 2 बार योगी जी 2 बार गल्ला दीजिए। हाँ, ताकि फिर आपका वोट प्रतिशत बढ़े। अच्छा गरीब लोग पूरी तरह से खाने पीने को तुरस्त रहे, बस वोट बराबर मिलता रहेगा। अच्छा, गरीबों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। हाँ, चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है वो फ्री में बांट रही है, तो आप भी फ्री में लड़का बांटिए। तुम्हारा यूपी टॉपर किया और तुम्हें गल्ला फ्री चाहिए, नौकरी को ना चाहिए। अरे नौकरी जब मिले तब मिले, अभी तो अबे फ्री खाए तो अभी फ्री खाए तो मिले जब तक है। खान खान रहे नौकरियाँ कहाँ से मिलेगी? आखिर वही तो खवाई दानों का बात। गरीब बनाई। यूपी टॉपर आया, जब फ्री खाया यूपी टॉप आया, और फ्री खाएगा कि जाने वो देश टॉप आ जाए। अरे भगवान करे जल्दी वही लायक बन जाए, नौकरी मिल जाए, ना खाए फ्री गए, सही लेकिन है। तो मिलवे करे चाहिए। लेकिन जब तक नौकरियाँ नहीं ना तब तक तो तो खाए। मिले चाहिए, कैसे खेतू बारी को पैसा नहीं ना तो कुछ खाए पिए किसान पाई दान हम सब, तो यह हमारा भला है। सही बात है, ऐसा मत नहीं बोलिए, मिलेगा। किसी को तकलीफ हो। क्या अरे जब तक भूखे मरे वाली स्थिति रही, दूध नहीं मिलत रही, अब फिर 10 किलो गेहूँ की जुगाड़ करे पर 10 किलो चावल के जुगाड़ करे मिलत। और पहले रहा तो बराबर मिलत रहा भाई, हमरे खाए भर का हो जाता रहा, 4-5 बार आनी गए। अब घटत है, आधा राशन घट जाते, 25-30 किलो महीना में हमें व्यवस्था करे पड़त है, चाहे जैसे करे जाते हो। नहीं कैसो न कैसो करे पड़त है।
दिहाड़ी वाड़ी कर- दिहाड़ी करी कहूँ कहाँ करी भैया कौन कौन बीच से पूर करे लेकिन तकलीफ में पूर होता है। चलिए अभी अंदर कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में इनका जो है विचार क्या है। जी भैया क्या कहेंगे, क्या विचार है आपका, मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन आना चाहिए? भाजपा जीतेगी, गोरखनाथ के अलावा और कोई लड़ेगा तो जीत ही नहीं पाएगा। अच्छा, गोरखनाथ ही जीत पाएंगे। हाँ, गोरखनाथ के अलावा कोई जीत ही नहीं पाएगा। अच्छा,